वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिवघनानुदपाटयदियस्तम् हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु ने और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथ श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दोई सुघर कहे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय भव सागर के तरण को नाहिने और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और श्रोताए रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि ही गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सब ही सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलाव्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुः संप्रदायाचार्य की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की जय। श्री स्थान पुरुष की जय। श्री संत सदगुरु चतुष्टय की जय।
अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत विष्णु भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बजरंग बली के बल में नाम की महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में नाम की महिमा भारी है। ध्रुव अम्बरीश के जीवन की यह बूटी न्यारी है। ध्रुव अम्बरीश के जीवन की यह बूटी न्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते हैं निश्वासर आठों याम। प्रहलाद इसी को जपते हैं निश्वासर आठों याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन चंद्र की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय।
श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री राका बांका जी की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में जहाँ जन्म पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, उस भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर ब्रजमंडल के अंतर्गत प्रभु की नित्य लीला स्थली श्रीमद् वृंदावन धाम में यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति, यहाँ की दिव्यता की अनुभूति करते हैं। ऐसे श्रीमद् वृंदावन धाम में समवेत होकर सत्संग गोष्ठी में भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। अस्तु, प्रारंभिक 2 दिनों में हम लोगों ने श्री ज्ञानेश्वर जी के अनेक शिष्यों में से 2 प्रमुख श्री त्रिलोचन जी एवं श्री नामदेव जी की चर्चा की। 2 दिन से श्री राका बांका जी की चर्चा चल रही है। ये भी पंढरपुर के ही निवासी हैं। राका जी का पक्ष लेकर के नामदेव ने ठाकुर जी को कोसा, प्रतिज्ञा करके बैठे हो, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन चिंतन करते हैं, मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूं। आपकी इस प्रतिज्ञा के रहते हुए भी और इसी पंढरपुर में राका बांका के घर में कई दिन उपवास की स्थिति आ जाती है। क्या वो उसका योग क्षेम वहन कर रहे हो? कहाँ गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? जय जय श्री गौरीलाल जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग जरा मार्ग बना दे। अच्छा, इधर से आ रहे हैं महाराज जी। श्री हरे नमः। बलिहारी, तूने ठाकुर पर लांछन धरा, कहते हो कि भक्तों का योग क्षेम वहन करता हूं, लेकिन करके दिखाते कहां? इसी पंढरपुर में राका बांका जैसे अकिंचन परम निष्काम भक्त के घर में कई दिन उपवास की स्थिति आ जाती है। श्री गौरीलाल जी महाराज की जय। श्री रसिक बिहारी जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री सर्व संत विष्णु भगवान की जय। अपनी तरफ से कसर रखता नहीं योग क्षेम वहन करने में। मैं उनके लिए जो अप्राप्य प्राप्तव्य आवश्यकता की अनिवार्य वस्तुएं हैं देता तो हूं, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं हो, तब मैं क्या करूं? नामदेव ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि आप दो और वे अभावग्रस्त होने पर भी लेने को तैयार न हो। कैसे विश्वास होगा कि मैं देता हूं और वो लेता नहीं है? बोले मेरे सामने देकर दिखाओ। एक बार तो प्रभु ने राका बांका के उस मार्ग में, जिस मार्ग से वे लकड़ी तोड़ने वन में जा रहे थे, सोने की मुहरें बिखेर दी उन्हीं के लिए। उन्होंने लिया नहीं,
छुआ तक नहीं बल्कि राका जी ने उस पर धूल डाली, इसलिए कि पीछे से आती हुई पत्नी के मन में इसके प्रति आकर्षण और लोभ न हो जाए। पत्नी ने आकर के पूछा, आप क्या कर रहे थे? कहा कि तुम कुछ दूर रह गई थी पीछे, इसलिए कुछ खेल करने लगा। बोले कौन सा खेल कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूं। झूठ बोल नहीं सकते थे, भक्त हैं। बता दिया कि कुछ मोहरें पड़ी थी जिन पर मैं यह सोच करके कि कहीं तुम्हारी दृष्टि पड़े और अभावग्रस्तता के कारण कहीं इसके प्रति तुम्हारे मन में आकर्षण और लोभ न समा जाए, इसलिए मैं उस पर धूल डाल रहा था। तो इनकी पत्नी ने कहा, शास्त्र कहते हैं, सद्पुरुष कहते हैं कि पर द्रव्य लोष्ठवत होना चाहिए परमार्थ पथ के पथिकों की दृष्टि में। आप परमार्थ पथ के पथिक हैं, जब आपका वो नहीं था तो आपके लिए तो लोष्ठवत था पहले से ही, तो आपने लोष्ठ पर धूल डाल करके कौन चतुराई की? धूल पर धूल डालना, लोष्ठ की व्याख्या कल बताई गई थी। धूल तो फिर भी किसी काम आती है, लेकिन लोष्ठ केवल बाहर डाल देने के अतिरिक्त और किसी काम में नहीं आता है। राका जी उछल पड़े, मैं कितना भाग्यशाली हूं जिसे ऐसी पत्नी मिली है जो मेरे वैराग्य को डगमगाने नहीं देगी। मैंने कम से कम उसे अर्थ तो समझा, और ये तो उसे लोष्ठ समझ रही है, और केवल वाणी में नहीं व्यवहार में। कहा कि रंग होने के नाते लोग मुझे राका कहते हैं, और तेरा वैराग्य और तेरी भावना तो मुझसे भी बहुत ऊपर पहुंची हुई है, आले दर्जे का है, इसलिए तेरा नाम बांका। राका और बांका ये नाम इस प्रकार से पड़ा हुआ है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो तेरी जैसी पत्नी मिली। दोनों ने उस द्रव्य को स्पर्श भी नहीं किया। इधर वृक्ष की ओट में छिप करके देखने वाले नामदेव और पंढरीनाथ भगवान दोनों आपस में बात करने लग गए। प्रभु ने कहा कि देख नामा, मैंने दिया न तेरे सामने। उनने कहा लिया? कहा कि पर द्रव्य में उन्होंने लोष्ठवत बुद्धि रख करके स्पर्श नहीं किया, उठाया नहीं। अब इतनी कीमती चीज मत दो, लकड़ी उसके मार्ग में बिखेर दो। लकड़ी तो पसंद करते हैं, तो लकड़ी तोड़ तोड़कर मार्ग में बिखेरी गई। उन लकड़ियों के प्रति भी श्री राका बांका जी का आकर्षण नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने यह अनुमान करके कि प्रिय, लगता है कि इस वन में हमारे अतिरिक्त और भी कोई गरीब लकड़ी तोड़ने वाला आया करता है। वैसे ही जंगल में इस समय लकड़ी कम मिल रही है। यदि हम भी इस जंगल में लकड़ी तोड़ने का काम करेंगे तो जिस गरीब ने ये लकड़ी तोड़ तोड़ कर बिखेरी है, उस गरीब के लिए लकड़ी नहीं रह जाएगी। वो कहीं बिना लकड़ी के घर न लौट जाए और कहीं उसे भूखे तड़पने की नौबत ना आ जाए। इसलिए यह वन और इस वन की जो भी उपलब्ध लकड़ी है, उसी के लिए हम लोग उत्सर्ग करें, घर लौट आए। इसको भी छिप करके देखा नामदेव ने और पंढरीनाथ ने। और पंढरीनाथ प्रभु ने कहा कि नामदेव बोल, अब क्या करूं?
आज जैसे तुझे संतुष्टि मिलेगी वैसे ही वैसे कदम उठा उठा करके आज मैं तुझे संतुष्ट करके छोड़ूंगा। मैं तुझे मनवा लूंगा कि हाँ मेरे द्वारा दिए जाने में कसर नहीं है। वो लेने को राजी नहीं है, वो लेने को तैयार नहीं है। अब बोल क्या करूं? कहा कि अब एक बार इनके घर पर चलिए और जब ये फुर्सत में हो तो इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होइए। अब प्रकट हो करके और खुद कहिए कि राका बोल तुझे क्या चाहिए, मैं देने के लिए आया हूं। कहा कि ये भी क्रिया अपनाऊंगा तेरे संतोषार्थ, लेकिन इसके पहले अभी एक बार चल खिड़की के रास्ते से तुम आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो घर के बाहर खड़े हो गए, खिड़की से कान लगाकर सुन रहे हैं। दोनों आपस में पति पत्नी बात कर रहे हैं। राका जी कह रहे हैं कि प्रिय देखो तो ये अर्थ कहलाने वाला धन कितना अनर्थकारी है। सत्य ही कहा गया है तस्मात् अनर्थमर्थाख्यम, अर्थाख्यम अनर्थम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत। आत्म कल्याण चाहने वाला को चाहिए कि इसको दूर से ही त्याग दे, स्पर्श नहीं करे। अभी हम लोगों ने स्पर्श कहाँ किया? पराये द्रव्य को घर में ले आते तब तो न जाने क्या फजीता होता, हाथ से स्पर्श करते तो न जाने क्या फजीता होता। अभी न घर में लाए न हाथ से स्पर्श किए, केवल अलग से देखा आंखों से। पराये द्रव्य को देखने का मात्र का ये परिणाम आज हुआ कि आज हम लोगों को लकड़ी नहीं मिली, अन्न नहीं मिला, आज भूखे रहना पड़ा। ये सोचने की अपनी विधा इनकी अपने ढंग की है। श्रवण नयन मुख नासिका सब इनको एक ठोर, किंतु कहबो सुनिबो देखिबो इन रसिकन को कुछ और। ब्रह्ममयी मायामयी युगविध एक ही सृष्टि, ताको तैसी लख परे जाकी जैसी दृष्टि। हम लोग अर्थ में श्रेय बुद्धि रखते हैं और ये अर्थ में श्रेय बुद्धि नहीं, प्रेय बुद्धि नहीं, बल्कि ये अर्थ में अनर्थ बुद्धि रखते हैं। और ये लोभ रूपी शत्रु से बचने के लिए ढाल है। लिखा है कि असंकल्पात जयेत कामम, कल बताया गया था। असंकल्प के द्वारा काम को जीतो। क्रोधम काम विवर्जनात्, काम का विवर्जन करके और क्रोध को जीतो। और लोभ को कैसे जीतेंगे? बोले अर्थानर्थेक्षया लोभम। अर्थ में अनर्थ भाव करके ये कहलाता अर्थ है, लेकिन है इसमें 15 अनर्थ। स्तेयम हिंसा अनृतम दंभ कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरम विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशा अनर्था अर्थ मूलामता नृणाम तस्माद् अनर्थमर्थाख्यम अर्थाख्यम अनर्थम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत। सत्य कहा है सत्शास्त्रों ने। अस्तु, नामदेव भी सुन रहे हैं इस वार्ता को और ठाकुर जी भी सुन रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि सुनना मां, तू इतना बड़ा भक्त है और तेरे मन में अर्थ के प्रति श्रेय बुद्धि और प्रेय बुद्धि है, लेकिन ये तुमसे कितनी ऊंचा तल पर है कि न अर्थ में श्रेय बुद्धि है न प्रेय बुद्धि, बल्कि अनर्थ भाव, अनर्थ बुद्धि है इनकी। लोभ से बचने के लिए यह भाव ढाल है। ऐसे लोगों का लोभ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब क्या करें? तो नामदेव कह चलिए संग
अब प्रगट होए प्रत्यक्ष, नामदेव का चलिए संग अब प्रगट होए प्रत्यक्ष। और जो चाहे सो दीजिए आग्रह करके मेरे समक्ष, जो चाहे सो दीजिए आग्रह करके मेरे समक्ष। अब तक तो परोक्ष से आपने सोने की मोहरें मार्ग में बिखेरी, उसको पराया मान लिया। उनने आपने लकड़ियां बिखेरी तोड़ तोड़ कर उसकी सुविधा के लिए, और उसने किसी और गरीब का हक हम क्यों छीन लें, ऐसा मान करके उसका भी परित्याग कर दिया। अब सामने खड़े होकर के और उनकी रुचि पूछ करके दोगे तो हो सकता है उसको अपनी मान करके अथवा आपका दिया हुआ प्रसाद मान करके शायद स्वीकार कर ले। इसलिए मेरे सामने उसके घर में चलिए, प्रत्यक्ष प्रकट होइए और दीजिए। मैं आपको परेशान कर रहा हूं ठाकुर, ये बात मेरी समझ में आ रही है, लेकिन उनकी फटेहाली की दशा देख करके, उनके उपवास की स्थिति देख करके, उनके प्रति एक सहानुभूति की भावना ऐसी मन में उमड़ रही है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं, आपको परेशान करने को बाध्य हूं। नामदेव कहे चलिए संग अब प्रकट होए प्रत्यक्ष, वह जो चाहे सो दीजिए आग्रह करके मेरे समक्ष। ढिठाई मेरी क्षम के करिए दीन प्रतिपाल, निहोरू अपने श्याम घन को। ढिठाई मेरी क्षम के करिए दीन प्रतिपाल, निहोरू अपने श्याम घन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है कहू हरि जन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है कहू हरि जन को। ठाकुर जी ने कहा चल यह भी कर्म करूंगा तेरे संतोषार्थ। तो नामदेव संग पहुँचे प्रभु पुनराका जी की कुटिया। 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 और सुनी बात दंपति की कैसी आज गोल भई लुटिया। सुनी बात दंपति की कैसी आज गोल भई लुटिया। लुटिया गोल होना एक मुहावरा है, गांठ की भी गई घाटे में रहे। आज हमारी कैसी लुटिया गोल हुई, अभी छुआ नहीं उस पर द्रव्य को और घर में नहीं लाए, केवल आंखों से देखा, तब तो ये हाल है। और घर में लाते द्रव्य तो हो तो कौन हवाल, विचारो धन अनर्थन को। घर में लाते द्रव्य तो हो तो कौन हवाल, विचारो धन अनर्थन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरि जन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरि जन को। इतनी बातें तो बाहर हुई और अब भीतर जा रहे हैं नामदेव के आग्रह से। नामदेव के संग कुटी में प्रगटे प्रभु घनश्याम। नामदेव के संग कुटी
प्रगटे प्रभु घनश्याम। स्तुति कीन्ही दंपति ने करके साष्टांग प्रणाम। स्तुति कीन्ही दंपति ने करके साष्टांग प्रणाम। नामदेव जी के संग प्रभु कुटिया के भीतर प्रकट हुए जाकर के भक्त और भगवान दोनों के दर्शन से कहीं भक्त मिलते हैं तो भगवान नहीं, और भगवान मिलते हैं तो भक्त नहीं। लेकिन आज भक्त और भगवान दोनों का एक साथ दर्शन पा करके दोनों को बड़ा हर्ष हुआ। राका जी को भी और बांका जी को भी उनने साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम हम लोग रास्ता चलते वाणी से कह देते हैं, श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो ये दंडवत एक निवेदन करने भर के लिए शब्द होकर के रह जाता है। दंडवत प्रणाम का व्यावहारिक स्वरूप है आप दंड माने डंडा को खड़ा करके और छोड़ दीजिए तो खड़ा नहीं रहेगा, सीधे गिरेगा। और उसमें साष्टांग का भाव है 8 अंगों के सहित प्रणाम करना। कौन कौन 8 अंग? उरसा, शिरसा, दृष्टया, मनसा, वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। धरती पर मस्तक भी हो, दृष्टि भी हो, ये नहीं मस्तक इधर है और कनखी से इधर उधर ताक रहे हैं। उर्सा हृदय भाग जो है ये भी धरती पर हो, शिरसा मस्तक भी धरती पर हो, दृष्टि भी प्रभु के चरणों में हो, मन भी कहीं दूसरी जगह की बात नहीं सोच रहा।